नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बताने वाली हूँ कि देवी अन्नपूर्णा की आपको पूजा कैसे करनी है, कब करनी है और पूजा की विधि क्या है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि आपको अपने जहाँ पर भी आप खाना बनाते हो वहाँ पर आपको अच्छे से साफ़ कर लेना। आप चाहो तो रात को ही साफ़ कर लो, बिल्कुल भी वहाँ पर कुछ भी जूठा नहीं रहना चाहिए। सब कुछ कुछ भी जूठा ना रहे और गंदा भी नहीं रहना चाहिए। तो आप पहले से ही रसोई घर को साफ़ कर लीजिए। और जहाँ पर खाना बनाते, चाहे आप गाँव में मिट्टी के चूल्हे में बना रहे हो या फिर आप गैस में वाले चूल्हे में बना रहे हो, तो आपको वहाँ पे सबसे पहले साफ़ सफाई कर लेना है, गंगा जल से अच्छे से स्वच्छ कर लेना है। उसके बाद आपको जिस पे भी आप खाना बनाते हो वहाँ पर आपको अच्छे से साफ़ करने के बाद स्वस्तिक बना लेना है, या फिर आप रंगोली भी बना सकते हो। लेकिन आप स्वस्तिक बनाना ज़्यादा आसान रहेगा, तो इस तरह से आपको रौली से स्वस्तिक बना लेना है। उसके बाद इसकी अच्छे से पूजा कर लेना है हल्दी कुमकुम लगा करके। फिर उसके बाद थोड़ा सा आपको अक्षर डाल देना है, और जो भी आपके पास फूल अवेलेबल हैं वो फूल आप चढ़ा दीजिए। तो इस तरह से, और एक आपको वहाँ पर दीपक जला देना है। और उसके बाद आपको ये करने के बाद आपको गैस, अगर आप व्रत रखते हो तो आपको शाम के वक्त पूजा करनी है, और अगर आप व्रत नहीं रखते हो तो आपको क्या करना है, सुबह के वक्त ही पूजा कर लेनी है। तो सबसे पहले ये करने के बाद आपको गैस पर कुछ मीठी चीज़ ज़रूर बनानी है। जैसे आप खीर का प्रसाद चढ़ा सकते हो, तो खीर इस दिन चावल की खीर या फिर किसी भी चीज़ की खीर बना सकते हो। तो आप खीर का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा को खीर का भोग अति प्रिय है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ। आप चाहें तो जहाँ पर प्लेटफॉर्म पे ही पूजा कर सकते हैं, या फिर आपको वहाँ पर पूजा करने में थोड़ा सा असुविधा होती है, क्योंकि क्या होता है कि हम पूरा दिन वहाँ पर पूजा का आसन बिछा कर नहीं रख सकते हैं। तो आप अपने पूजा गृह पर भी पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जहाँ पर भी पूजा करने वाली हूँ वहाँ पर साफ़ करने के बाद मैंने एक, ये देखिए, ऐसे रंगोली बना ली है। तो चावल के आटे की भी आप रंगोली बना सकते हो, या फिर आप गेहूं के आटे की। तो मैं गेहूं के आटे की इस तरह से रंगोली बना रही हूँ। तो आपको और भी चीज़ें हैं कि आपको अन्नपूर्णा की पूजा कब करनी है। तो ये शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को इसकी पूजा की जाती है। इस साल अन्नपूर्णा जयंती 2022 में 8 दिसंबर को है। तो इस तरह से आपको इनकी पूजा करनी है। तो मैंने सबसे पहले पटा रखने से पहले, पटा या चौकी रखने से पहले मैंने सबसे पहले एक रंगोली बना ली है। उसके बाद उनका पूजन कर दिया है। उसके बाद मैं चौकी की स्थापना करूँगी। फिर उसके बाद मैं चौकी बिछाने वाली, चौकी रखने वाली हूँ। ये आप सुबह के वक्त भी पूजा कर सकते हैं, और मैंने बोला कि अगर आप व्रत रखते हो तो शाम के वक्त आपको पूजा करना है। सबसे पहले लाल कपड़ा बिछा लीजिए चौकी पर, लाल या पीला। अगर लाल नहीं है तो आप पीला भी बिछा सकते हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी जूठा सामान नहीं रखना चाहिए, ये आप ज़रूर ध्यान रखिए। फिर उसके बाद अगर आपके पास माता अन्नपूर्णा की फ़ोटो या तस्वीर है या फिर मूर्ति है तो वो रख लीजिए। अगर नहीं है तो आप माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ के परिवार की फ़ोटो भी रख सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के एक स्वरूप की पूजा होती है। माता अन्नपूर्णा उन्हीं का एक रूप है। तो आपके पास वो नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये इस दिन धान की पूजा होती है। तो अगर आपको धान मिल जाता है तो आप धान रखिए, अगर नहीं मिल पाता है तो आप चावल भी उसकी जगह पर रख सकते हैं, क्योंकि अपन कहीं ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर हमको धान मिलना आसान नहीं होता है, तो हम चावल रख सकते हैं। उसके बाद हम गणेश जी की स्थापना कर देंगे, क्योंकि हम कोई भी पूजा करते हैं तो हमको गणेश जी सर्वप्रथम गणेश का पूजन किया जाता है। उसके बाद अगर चावल की जो कटोरी ली है उस पर अगर आपको माता अन्नपूर्णा की मूर्ति या फ़ोटो है तो वो रख लेनी है। अगर नहीं मिलती है तो आप इस तरह से एक सुपारी लीजिए, सुपारी पर इस तरह से मौली लपेट कर भी उनका आवाहन करके, माता अन्नपूर्णा का आह्वान करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको रखना। और ये जो कटोरी भर चावल रखा है वो आपको किसी को भी दान में नहीं देना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये एक तांबे के या पीतल के लोटे पर जल भर के रखना है। तो आप चाहो तो चंद्रोदय के समय अर्घ भी दे सकते हो। उसके बाद सभी की भगवानों की पूजा कर देनी है आपको, चावल अक्षत ये वगैरह लगाकर। और ये जो चावल रखा है मैंने पहले ही बताया। फिर उसके बाद खीर का भोग लगा देना है आपको। तो जो आपने चावल रखा है वो आपको, आप चाहो तो एक लाल कपड़े में लपेट करके, चाहो, क्योंकि इससे क्या होता है कि घर में कभी धन की कमी नहीं होती, हमेशा आपको अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहती है और घर में आपके हमेशा धन भरा रहता है। तो इसलिए आपको उसको लाल कपड़े में लपेट कर, जहाँ पर भी आपके सामान रखा जाए, मतलब खाने आपका पूरा भंडार गृह है वहाँ पर रख सकते हो। और चाहो तो आप जिसमें भी आप चावल रखा हुआ है, धन धन मतलब खाना
कि चावल गेहूँ ये सारी चीज़ें रखी हैं, तो उसमें भी आप डाल सकते हो, ताकि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, आपके घर में हमेशा अन्न की बरकत बनी रहे। इसके बाद ये एक आपको चाहो तो आप मौली ले सकते हो, या फिर इस तरह से सफ़ेद धागे में आपको 17 या 21 गांठें लगा लेनी है। जिस तरह से आप महालक्ष्मी की पूजा करते हो ना, तो महालक्ष्मी जो करते होंगे वो जानते हैं। और चाहो तो अगर आप कि हम महालक्ष्मी की पूजा नहीं किए तो संतान साथी में भी आ सकते हो, तो उसमें 17 गांठें लगा लीजिए। और उसको क्या करना है आपको, आप अपने हाथ में बांध सकते हैं, या फिर आप साड़ी पहनते हो साड़ी के छोर पे बांध सकते हैं, या फिर आप अपने पति के भी हाथ में बांध सकते हैं। तो इस तरह से आपको माता अन्नपूर्णा की मैंने सबसे साधारण पूजा की विधि बताई है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करिए। वीडियो देखने के बाद जय माता दी अवश्य लिखा करें, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है। आप भोलेनाथ की मूर्ति या फोटो मूर्ति है ना, तो उनकी भी पूजा कर सकते हो। और उनकी पूजा करने के साथ उन्हें सबसे पहले आप उनका स्नान कराइए, उसके बाद दूध से उनका स्नान कराइए, फिर उसके बाद आप उन्हें बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, अगर आपको बेलपत्र मिल जाती है। और घी का दीपक जलाना है, और इस तरह से सारे भगवानों की पूजा कर देनी है। और बस बहुत ही साधारण पूजा है, कोई खास नहीं है कि आपको कोई खास पूजा करनी है, बस इस तरह से साधारण तरीके से पूजा करनी है। कई जगहों पर जो ये भोग लगाते हैं ना, तो ये पीपल के पत्ते में भोग लगाते हैं। तो सब जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, तो आप अपने रीति रिवाज के हिसाब से पूजा कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।